सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में कक्षा 7 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत से मिठाई वाला कहानी का अध्ययन किया था। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इस कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तर देखेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। मित्रों, यह कहानी उत्तराखंड बोर्ड में अभी जो मासिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस जो प्रश्न उत्तर हैं ये प्रश्न उत्तर मासिक परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए इन प्रश्न उत्तरों को आप ध्यान से देखिएगा। हमारे पास कहानी से प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारे सम्मुख है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो मित्रों, उत्तर देखिए। मिठाई वाला कभी अपने परिवार के साथ आनंद और खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। वह एक प्रतिष्ठित आदमी था। उसके परिवार में उसकी सुंदर स्त्री और सोने के सजीव खिलौने जैसे बच्चे भी थे। परंतु विधाता का खेल, ईश्वर का खेल, अब उसका परिवार समाप्त हो चुका था। पर अब वह अपना मन बहलाने के लिए कभी खिलौने वाला बन जाता, कभी बांसुरी वाला, तो कभी बच्चों को मिठाई बेचने वाला बन जाता था और दूसरे दूसरे शहर और गांव में जाकर इन चीज़ों को बेचा करता था। वह सामान खरीदने वाले बच्चों में अपने बच्चों की चंचलता और झलक पाकर खुद को संतुष्ट करने के लिए वहाँ आता था। दूसरे के बच्चे देख कर के खुश होता था कि शायद मेरे बच्चे अगले जन्म लेकर जो है इसी रूप में कहीं ना कहीं होंगे। प्रश्न है, मिठाई वाले में वह कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आते थे। उत्तर देखेंगे मित्रों। मिठाई वाला जब किसी गांव या शहर में जाता तो वह अपने मधुर गाने गा गा कर सामान बेचते बेचते सभी का मन मोह लेता था। वह बहुत सरल एवं ईमानदार स्वभाव का था। वह बच्चों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था और उन्हें कम दामों में खिलौने, बांसुरी, मिठाइयाँ देता था। इन्हीं गुणों से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। मित्रों, प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या क्या तर्क पेश करते हैं। मित्रों, विजय बाबू जब मुरली वाले से मुरली खरीदना चाहते हैं तब वह मुरली वाले से कहता है कि मुरली कितने की है। तो मुरली वाला जवाब देता है कि वैसे तो 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। यह सुनकर विजय बाबू कहने लगे, सामान बेचने वाले झूठ बोलते हैं। तुम 2-2 पैसे में सामान बेचते हो पर एहसान का बोझा मुझ पर लाद रहे हो। इस पर मुरली वाला कहता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज़ें देते हैं, लेकिन ग्राहक हमेशा यही सोचते हैं कि दुकानदार उनको लूट रहा है। तो ये उत्तर आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। उत्तर देखेंगे। खिलौने वाले के आने पर बच्चे बहुत खुश हो जाते थे। घरों से भागकर उसके पास झुंड बनाकर उसे घेर लेते थे और कम कम दामों में खिलौने वाले से खिलौने लेकर खुश हो जाते थे। मित्रों, प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। मित्रों, उत्तर देखेंगे। रोहिणी मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह अपने मधुर स्वर में गा गा कर और उसी तरह कम दामों में खिलौने बेचा करता था। मित्रों, प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने इस व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया। मित्रों, मिठाई बेचते बेचते जब वह चुन्नू मुन्नू के घर पहुंचा तो दादी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने इस व्यवसाय को अपनाने का कारण
बताते हुए कहा कि उसके परिवार में उसकी पत्नी तथा उसके बच्चे शामिल थे, पर अब उसका परिवार समाप्त हो चुका है। वह दूसरे दूसरे गांव जाकर और शहरों में जाकर अलग अलग बच्चों में अपने बच्चों का स्वरूप पाने की कोशिश करता था। वह इन बच्चों को बार बार देखने की इच्छा करता और उन्हें प्यार करने के लिए ही कई तरह के व्यवसाय करता था। मित्रों, प्रश्न है, अब इस बार यह पैसे ना लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो मित्रों, मिठाई वाले ने अपने जीवन की दुख भरी गाथा दादी तथा रोहिणी को उनके कहने पर सुनाई, जिससे उसका जो हृदय भी रोने का मन कर गया। इतने में बच्चे मिठाई लेने की जिद कर रहे थे। उन बच्चों को देखकर मिठाई वाले को अपने बच्चे की याद आ गई और उसने बच्चों को मिठाई दिया तथा पैसे लेने से इनकार कर दिया। मित्रों, प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से, मतलब पर्दा जो चटाई लगी हुई थी आगे, उस पर्दे के पीछे से बातें करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो मित्रों, इस कहानी में रोहिणी जो है चिक के पीछे से बात करती है। आज की औरतें प्रगतिशील विचारों की हैं। वह अपने अधिकारों और कामों को समझती हैं। उन्हें समानता का अधिकार मिल चुका है। वह घरों में कैद होने की बजाय जीवन के हर एक भाग में अपनी समानता दिखाती हैं। तो मित्रों, पर आज भी कुछ समुदाय ऐसे हैं जहाँ पर स्त्रियों को परंपरा को निभाने के लिए चिक के पीछे से बात करनी पड़ती हैं। हमारे विचार में यह सही नहीं है। समानता के इस युग में स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार मिलने चाहिए। स्त्रियों को पूर्ण आज़ादी के साथ अपना जीवन जीना चाहिए ताकि उनका भी विकास हो सके। मित्रों, ये तो थे कहानी पर आधारित प्रश्न। अब हम चलते हैं कहानी से कुछ आगे। मित्रों, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए, कल्पना कीजिए कि मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, और इस आधार पर एक और कहानी हम बना सकते हैं छोटी सी। देखिए, मिठाई वाला एक प्रतिष्ठित और सुख संपत्ति वाला आदमी था। उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। किसी रोज़ शायद उसके परिवार की रोड दुर्घटना हो गई होगी, शायद, जिसमें उसकी पत्नी और उसके बच्चों की मृत्यु हो गई होगी। पत्नी और बच्चों की रोड दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण उसे अपना अस्तित्व और व्यापार बेकार लगने लग गया होगा। इसलिए आज वह अलग अलग गांव और शहरों में जाकर कभी खिलौने, कभी मुरली तो कभी मिठाई बेचा करता था। अपने बच्चों का स्वरूप और चंचलता दूसरों के बच्चों में देखता था और अपना अस्तित्व ढूंढता था। तो मित्रों, ये उत्तर आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हाट, मेले, शादी और आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में आप लिखिए। मित्रों, हाट बाजार हुआ, मेले हुए, शादी हुई, इन आयोजनों में जो सजावट, मिठाइयाँ, झूले या कई खान पान हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इन सब के पीछे कई कारीगरों और उनके सहायकों का हाथ होता है। उन कारीगरों व सहायकों के चेहरों में स्पष्ट परिश्रम दिखता है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों के उत्तर, मिठाई वाला पार्ट के जो कहानी है, इन प्रश्नों को हमने यहाँ पे देखा। मैंने पहले ही बताया कि मिठाई वाला कहानी अभी जो मासिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कक्षा 7 के बच्चों के लिए। तो इन प्रश्नोत्तरों को आप अच्छी प्रकार से याद करके जाइएगा
और अच्छे अंक पाइएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो की यहीं पे समाप्ति करते हैं, फिर मिलेंगे।